वचन एक में पहले शुरुआत पतरस भाई ने शुरुआत करता है And verse 1 is पत्नी के लिए कुछ बताता है about wives. और इस तरह शुरुआत करता है और पत्नी को बताता है, इस तरह बताता है कि जो पति है भले विश्वास में हो और नहीं हो, लेकिन आप अगर अपने जीवन सही ढंग से जिएंगे, वो पति जो है आपका चाल चलन जीवन देख के बदल जाएंगे। And the word of God says that if the husband is unconverted and unbelieving, looking at the behavior of the good behavior of the wives, that husband can also be changed. जरूर नहीं कि उनको पति को समझा के बैठे सिखा के बैठे। कई बार ऐसा होता है, भाई कितना समझाऊं, कितना सिखाऊं, कितना बोलूं, मैं थक गया। ऐसा पति के साथ रहने के लिए ऐसा हो सकता है। Sometimes the wives can say, I've given so many instructions, so many things I've told them, but still I'm fed up of telling my husband so many things. बट परमेश्वर वचन बताता है कि आप कुछ भी एक भी शब्द नहीं बोला, अगर आप चुपचाप अपने जीवन मसीह की नजर में सही ढंग से जिएंगे, आपका पति ऑटोमेटिक परमेश्वर अनुग्रह से बदल जाएंगे। So the Bible says that without even speaking a word, you can change your husband by living a God-fearing life. वचन 7 में पति के लिए बताया, And verse 7 talks about husbands. किस तरह पत्नी के साथ समझकर जीना है। And you have to live with an understanding way with your wife. पत्नी बहुत कमजोर होता है, वो समझना जरूरी है और उनका आदर के साथ जीना जरूरी है। And you have to live because she is a weaker vessel. You have to live with an understanding way. क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती मेरे लिए है। This is always a challenge for me to understand my wife. to understand my wife. बहुत बार वो उनका पूछेगा, मेरे बारे में बताएगा, मेरे को समझ के नहीं लेता है। And many times, मेरे बारे में समझ नहीं पाता और मेरा बात सुनता नहीं है। and sometimes they can't understand me and understand and listen to what I say. That is a challenge always here. I am not able to understand. And Bible says you have to understand first being with your wife. अगर पति के साथ इतना साल रहकर उनका समझ की और उनको समझ के उनका अनुसार चलेंगे, समझ के नहीं चलाएंगे और उनको आदर से उनके साथ नहीं देंगे, जीवन बढ़िया नहीं हो सकता है। And the Bible says that we have to understand and give a respect. क्योंकि उन आदर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है वो कमजोरी है और उनको समझना, उनका बात सुनना, इट इज क्विक टू लिसन स्लो टू स्पीक, ये वचन मेरे लिए चुनौती है। जब पत्नी बहुत कुछ जो बताना चाहता है, पहले हमको धीरे होकर सुनना बहुत जरूरी है, क्या बोलना चाहता है, तभी उनको समझ पाएगा। मैं काफ़ी बार ऐसा हो गया कि उनका बातों को रुका देता हूँ, तो उनका बात रुका, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, मैं सोचता मैं मत्ती हूँ, मैं बताना चाहिए, तू सुनना चाहिए। इस तरह बहुत बार हमारा होती रहेगा हमारा रिश्ता कभी और उनको समझना कभी नहीं हो सकता। Many times I don't want to speak much to my wife, and I don't want, because she doesn't want to listen to me, and then the result is that relationship is not in a proper way. ऐसा नहीं, और कई बार वो कुछ बताना चाहता है, बहुत कुछ हम सुनने का कमजोरी होने, कम सुनता नहीं, सुनना कम हुई है। इसके वजह से हम काफ़ी सारा जीवन में प्रॉब्लम आता है, हम सब पत्नी को नहीं समझ पाता है। कारण ये है कि मैंने रियलाइज किया मैं ज़्यादा सुनने वाला नहीं है, क्योंकि वचन बताता है हमको क्विक टू लिसन, ज़्यादा सुनो कम बोलो, लेकिन हम ज़्यादा बोल देते हैं। पति होने के नाते से, आदमी होने से हम ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, इसलिए हम सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, इसलिए हमको आदर नहीं कर पाता है, और वो नहीं करने से कई बार मेरा जो ऐसे हो गया, हमारा प्रार्थना बढ़िया नहीं होगा। And then when my wife has to speak a lot of things to me, I don't listen, and then the result I'm not able to understand her, and because of that our prayers can hindered. Sometimes we can have great prayer in the church and outside. We go to God, God I love you. We can say a lot of good things about God. We can praise God. But if I don't, अगर मेरा पत्नी के साथ समझ कर नहीं लिया, उनको आदर नहीं किया, उनके साथ इज्जत के मैं रखा नहीं है, और उनके साथ अगर लड़कर हम उनको अगर उनसे क्षमा नहीं मांगा, उनका दीन नहीं उनके सामने, लेकिन हम जाके परमेश्वर कितना भी प्रार्थना करेगा, परमेश्वर वचन बोलता है तेरा प्रार्थना सुनेगा नहीं, तेरा कितना प्रार्थना वैल्यू नहीं है, तो मेरे पास पहुँचता नहीं। And if I don't listen and don't treat my wife in a respectful way, and don't listen to her, I think to no end of myself, then the Lord will not listen to my own prayers. और 8 में बताया सभी के लिए, to sum up all of you, be harmonious, sympathetic, brotherly, kind-hearted, humble in spirit. 8वां पढ़िए, तो सब लोग अतः सबके सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और
पर चुनौती है कि हम दीन बनना, सभी के लिए दीन बनकर रहना और नम्र होना और दया बनकर एक काइंड हार्टेड रहना। And all of us have to learn to be kind-hearted, humble in spirit, and sympathetic वचन 9 में in our relation to one another. बुराई का बुरा नहीं है, इंसल्ट करते कोई इंसल्ट करने नहीं है, कोई गुस्सा करते हम गुस्सा करी बोलना नहीं है, लेकिन हम पता है कि परमेश्वर हमें क्यों सब कुछ बोला है उनके राज में। वचन 9 पढ़ सकते हैं। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। परमेश्वर बुलाने का मकसद यहाँ पर लिखा है कि हमें सबको इसलिए बुलाया है ताकि वी कैन बी, अगर हम सबके लिए एक आशीर्वाद करने के लिए, आशीर्वाद बनने के लिए। We are called to inherit always a blessing. अगर हम आशीर्वाद जीवन, ऐसे जीवन जी सकेंगे जैसे बोला वो जीवन जी सकेंगे, तभी हमारा ये वचन का अनुसार अगर हमारा जीवन सुधर जाएगा तभी। And if we live a life of blessing, then our lives also will improve. 10 to 12 पढ़ लीजिए, 10 से 12 10 to 12. क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बात से करने से रोक रहे। वह बुराई का साथ छोड़े और भलाई करे, वह मेल मिलाप को ढूंढे और उसके यत्न में रहे, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विरुद्ध रहता है। यहाँ पर वचन बताता है कि जो अच्छा जीवन जीना चाहता है और जो अच्छा दिन को देखना चाहता है जीवन में, मस्ट कीप टंग्स, मेरा जो जीभ है अपने आप को बुराई बोलने से काबू में रखना चाहिए। इसलिए if we want to live a godly life and love the Lord, we have to keep our tongue from all evil, speak evil things. This is the challenge to me and to each one of us. ये चुनौती हमारे लिए और सबके लिए हमारा जीभ को कंट्रोल में रखना है। And we have to learn to keep our tongues under control. कई बार मैं गलत शब्द में गलत बोला गया, मेरा बीबी में है और काफी ऐसा गुस्से में बहुत कुछ बात हो जाता है। In anger, we can speak a lot of wrong things. परमेश्वर हमको चुनौती देता है, ये बात याद दिलाता है कि जो भी हम बोल रहे हैं हर एक शब्द को एक दिन हमको लिखा देना होगा न्याय के दिन। And the Lord says that one day, whatever words that we speak, the Lord will have to give an account to the Lord of all that we have spoken. इसलिए परमेश्वर यही विनती करता हूँ, परमेश्वर भाई जब भी कुछ गलत शब्द बोलो तभी मुझे ये वचन याद दिला दीजिए, और ये भी याद दिला दीजिए जैसे कि याकूब में बताया, he is a judge, he is standing at the door, और वो न्याय जो है हमेशा घर का और कलीसिया का हर जगह पर जहाँ पर वो हमारा साथ वो देख रहा है, वो हमेशा उनका नजर हमारा ऊपर है। ये विश्वास हो, ये डर मुझे दिलाओ ताकि मैं ऐसा शब्दों में कभी भी गलत बोलूं नहीं, कोई पाप नहीं करूं। And I want to really be careful about what the words that come out of our mouth, because the Lord is always watching me and He is the judge. He is going to have to give an account of all the words that I have speak every day. मलाकी अध्याय 3 में 16 में इस तरह बताया है, जहाँ पर तो विश्वासी लोग और हो सकता है पति पत्नी, हो सकता है और कोई किसी व्यक्ति के साथ जो भी हम बात कर विश्वास के साथ बात कर रहे हैं और हम क्या क्या बात कर रहे हैं वहाँ पर सब रिकॉर्ड हुआ जाता है, और हम क्या किसी के बारे में गॉसिप कर रहे हैं, बैक बैटिंग कर रहा है, या तो कोई किसी के बारे में बुराई बोल रहा है, या तो किसी को न्याय कर रहा है, क्या क्या हम बोल रहे हैं हर एक शब्द वहाँ पर रिकॉर्ड होता है ताकि एक दिन न्याय के दिन परमेश्वर हमको वो बोल के बता सकते हैं। Malachi chapter 3 says, whatever when we gather together as brothers or even as husband and wife, whatever is written is recorded, and then we will be judged accordingly. इसलिए परमेश्वर ऐसे शब्दों को हमेशा मुझे ध्यान में रखिए और मुझे याद दिला दीजिए। इसलिए पवित्र आत्मा जरूरी है कि पवित्र आत्मा को इस तरह बताया, जब भी पवित्र आत्मा हमारे अंदर यही काम करता है, वचनों को याद दिलाता है वो समय पे, ताकि उस पाप से उस समय वो जो पाप करने से बचा सकेंगे। And the Holy Spirit comes to give us remembrance and give us warning about what things that we are going to speak with our mouths. 11 में बताया कि we must seek the peace। अगर हम शांति लोगों के साथ जिसके साथ रहता है और जहाँ पर कलीसिया में है और जो जिसके साथ काम करता है, हमेशा हमारा मकसद हमारा यही होना चाहिए, सबके साथ शांति रखे। And verse 11 says that we must always seek to live in peace with us and pursue after it. क्योंकि 12 में बताया परमेश्वर का नजरिया और ऐसे लोग साथ घूमते फिरते रहे जो धार्मिक है, जो ये समय जो अपने आप को सुधरने का कोशिश कर रहा है, पूरा सुधरना चाहता है और वो हर एक पाप से दूर होना चाहता है और वो बोलने में, शब्दों में, क्रिया में, और ऐसा व्यक्ति का प्रार्थना सुनने के लिए हमेशा तड़प रहता है परमेश्वर। And the Lord's eyes are always towards the righteous, and He's always willing to hear their prayers. But the face of the Lord is against those who practice evil.
आइए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमको ऐसा अनुग्रह दे ताकि हम आपका इच्छा के अनुसार हम जिएंगे, आप जो भी बोलेंगे इच्छा के अनुसार बोलेंगे, ताकि हम न्याय के दिन हम शर्मिंदा नहीं हो। So we must really live in such a way and speak in such a way that we not be ashamed in the day of judgment. लेकिन हम कई बार ऐसा सोचते हैं लेकिन फिर भी गिर जाता है, लेकिन वैसे समय पे परमेश्वर हमके लिए बताया कि अब कबूल करेंगे, पश्चाताप करेंगे, परमेश्वर जरूर हमको क्षमा करेंगे, सारे पाप को धो डालेंगे। ऐसा देखेंगे कि परमेश्वर हम कभी पाप नहीं किया और तभी परमेश्वर नजर में हम राइचियस हो सकते हैं। And whenever we fall in anything wrong that we say, let us come to the Lord and ask God forgiveness, and He forgive our sins, and we'll become once more righteous in His eyes. हम क्षमा मांगने के बाद हम जो भी प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर हमारी प्रार्थना में सुनेंगे। And when we ask God for forgiveness, then and forgive others, then God will hear our prayers. अगर दिल में पाप रखेंगे और पश्चाताप नहीं किया, कबूल नहीं किया, नहीं तो हम किसी से क्षमा नहीं मांगा, नहीं तो किसी को क्षमा नहीं किया, लेकिन हम कितना भी प्रार्थना करेगा परमेश्वर प्रार्थना ऐसा प्रार्थना सुनेगी नहीं है। लेकिन हम मान लेता है कि हम परमेश्वर मैंने ये गलती किया, मैंने यहाँ पर मेरा गिर गया, मुझे क्षमा कर, मुझे धो लीजिए, उसके बाद भी जो भी परमेश्वर से बात करना चाहता है जरूर परमेश्वर उस प्रार्थना का जवाब जरूर देंगे। If we don't forgive others or keep bitterness in our heart, the Lord will not hear our prayers, and then we will not progress in our life. परमेश्वर की नजर हमेशा उनका विश्वासियों के जीवन में, उनका बच्चों के जीवन में हमेशा उनका नजर है, वो देखते रहता है कितना हमसे प्यार करता है, कितना पाप से दूर होना चाहता है, कितना वो धार्मिक है, वो ही देखते रहता है। अगर वो हम उनका अनुसार हम उनसे इंसान कर जिएंगे जरूर उनका अनुग्रह हमारे साथ हमेशा रहेंगे, हमेशा हमको पाप से विजय पाने के लिए शक्ति देंगे और बुद्धि भी देंगे। And the Lord wants us to. Lord is always seeing how eager we are to follow Him, and how He can get. And we really eager to follow Him, then He will give us intelligence and wisdom to follow after His footsteps.